नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जब लेखराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमवंशी सुधा सागर जी महाराज की जय। वर्तमान परिवेश पर हम दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट नजर आ रहा है, आज का मनुष्य धर्म से कोसों दूर तो है ही है, साथ ही साथ इस यांत्रिक युग में, इस भौतिक चकाचौंध में, इस भोगों की दुनिया में इतना लिप्त हो गया कि उसने अपने शरीर को भी बिल्कुल बीमारी का घर बना लिया। देखो कितनी मूर्खता है। जिस शरीर के लिए संसारी प्राणी सर्व कार्य करता है, आप लोग किसके लिए कमाते हो? भोगों के लिए, ऐशो आराम के लिए, सुख सुविधा के लिए, ताकि हमारी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन देखो, आज के भोगों ने आपको अल्प आयु बना दिया। पहले व्यक्ति शतायु होता था, लेकिन आज के व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? औसतन आयु कितनी है? 60, 65, 70 वर्ष की औसतन आयु हो गई। अब हम थोड़ा सा चिंतन करें इस बात पर, क्योंकि आप लोग तो मूर्ख हो, और आप लोग इतने मूर्ख हो कि मात्र धन और भोग के पीछे आप लोग धर्म और शरीर दोनों का नाश कर रहे हो। सुनिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। धन और भोगों के पीछे आज पूरा विश्व अपने शरीर और अपने धर्म दोनों को नाश कर रहा है। आचार्य कहते हैं, अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। जिस डगाल में बैठे हो उसी डगाल को काटोगे, परिणाम क्या होगा? सोचो थोड़ा सा। आज व्यक्ति नशे की गिरफ्त में इतना आता जा रहा है। आज व्यक्ति नकली खाद्य पदार्थों की इतना खा रहा है कि कुछ पूछो ना। आज व्यक्ति कमा तो रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, हर चीज नकली आ रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? आप भले धन कमा लो, लेकिन उस वस्तु के भोग से आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर व्यक्ति वर्तमान की सोचकर न चले, इतना सुंदर विवेचन किया है कि कब व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में किस वस्तु का सेवन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, भक्ष अभक्ष को लेकर के जैनाचार्यों ने बहुत विवक्षा की है। एक आहारचर्या को लेकर के इतना उन्होंने प्रकाशित किया है, क्योंकि यही चर्या सबसे ज्यादा तन और मन को भी प्रभावित करती है, आहारचर्या। और इस आहारचर्या को लेकर के हमारे आचार्यों ने इतना विस्तृत वर्णन किया है, कुछ पूछो नहीं। आज मॉडर्न साइंस को भी उस बात को मानना पड़ रहा है। एक अलग से डॉक्टर तैयार हो गया आजकल, नई ब्रांच, डाइटिशियन। क्या हो गया? वो आपको डाइट बताएगा, कितना खाना, कितना नहीं खाना, कब खाना, कितना खाना, किस मौसम में क्या खाना। अब एक डॉक्टर इसके लिए बन गया, डाइटिशियन, और आप लोग उसकी बात मानते हो। जब कभी भी आपके ऊपर कोई रोग हावी हो जाता है ना, तो उस रोग के कारण आप लोग उस डॉक्टर से सलाह लेते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हमारे यहाँ जैनाचार्यों ने स्पष्ट बोल दिया, भैया ये सूची है, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और बार बार खाए तो मृत्यु अवश्य होगी। क्या होगी ज्ञानेंद्र?
बाहर बाहर खाओगे तो मृत्यु अवश्य होगी। क्योंकि अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आहार को कंट्रोल नहीं करते भोजन को, तो आचार्य कहते हैं शरीर रोग का घर हो जाएगा। देखा जाए तो अभी आप लोगों से सांस लेते भी नहीं बनती। हाँ, बन गए पैसा वाले, खूब दुनिया का ज्ञान हो गया आप लोगों को, खूब वस्तुओं का ज्ञान हो गया, खूब विदेश घुमाए, एक पैर भारत में दूसरा विदेश में रहता है, क्यों सेठ जी? हाँ, घूम लो। लेकिन शरीर कैसा है, कितनी गोली खानी पड़ती है ये भी देख लो। क्योंकि हम जब तक शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक ये भोग भी हमारे लिए कोई काम के नहीं है। इन भोगों को भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के आप क्या करोगे? रोग से ग्रसित हो गया शरीर, अब आप भोगो क्या? भोग सकते हो? कुछ नहीं भोग सकते हो। और संयमित जीवन जी करके अगर आप भोग भोगते हैं, दो फायदे। संयमित जीवन होकर के जो भोग भोगते हैं वो भोग का भी आनंद लेते हैं और धर्म के प्रभाव से वे और पुण्य का अर्जन करते जाते हैं। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सलाखा पुरुष होते हैं, ये सारे पुण्य पुरुष के रूप में इनकी गिनतियां आती हैं। 169 पुण्य पुरुष होते हैं। ठीक है, इसमें कई नरक भी जाते हैं, कई स्वर्ग जाते हैं, कई मोक्ष जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन वे 2 4 6 भाव में निश्चित से सबके सब मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, नियम है। यानी पुण्य पुरुष कहलाते हैं वो। अब ये पुण्य पुरुष कैसे बने? इन सभी ने अपने जीवन को संयमित होकर के गुजारा और उस संयमित जीवन का प्रभाव देखो, ये पुण्य पुरुष बने और दिव्य वैभव को इन्होंने भोगा, अच्छे अच्छे भोग भोगे। क्या संसार के भोग जो इनके पास नहीं थे, बताइए आप। और साथ ही साथ में इन भोगों को भोगने की इनके पास में क्षमता भी थी। ये सब किसके प्रभाव से आया? हमें यही बात को सीखना है। हमारे यहाँ जैनाचार्य कभी भी भोग भोगने के लिए मना नहीं करते आपको कि मत भोगो, खाओ, मना नहीं है। लेकिन संयमित होकर के खाइए आप, नियम के बाउंड्री में रह करके, नियम की सीमा में बंध करके आप लोग भोग भोगिए, तो वो कम से कम क्या करेगा? आपके लिए नुकसान भी नहीं करेगा और उससे आपकी धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। हाँ, हमारे जहाँ तीर्थंकरों का आहार कैसा होता है? बचपन में तो स्वर्ग से आता है और जितने भी तीर्थंकर हुए हमारे आदिनाथ भगवान को छोड़ करके सबने क्षीरान्न का आहार लिया, बढ़िया खीर आदि खाई, दूध से बनी हुई वस्तुएं खाई, आगम में आता है। तो भोग भोगने के लिए मना नहीं है, लेकिन विवेकपूर्ण होकर के हम उस प्रक्रिया को आज अपना नहीं रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हमारा शरीर आज रोगग्रस्त हो रहा है और उस रोगग्रस्त शरीर से न हम भोग कर पा रहे हैं और न धर्म ध्यान कर पा रहे हैं हमारे यहाँ। इसीलिए धर्म ध्यान को प्रमुखता दी गई है। जो व्यक्ति विवेकवान होता है और संयम को अपना करके अपने जीवन में धर्म के अनुसार संसार की क्रिया को करता है, तो वह व्यक्ति संसार में भी सफल होता है और धर्म के क्षेत्र में भी वह अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। फिर उसे ज्यादा संसार में भटकना नहीं पड़ता है। और हम लोग अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अबुद्धिपूर्वक, अविवेक होकर के क्या कर रहे हैं? मात्र संसार की क्रियाओं में ही अपना जोर लगा रहे हैं कि बस मुझे संसार के सुख कैसे प्राप्त हो जाए, मैं कैसे इन वस्तुओं को प्राप्त कर लूं। आचार्य कहते हैं नहीं होगा तेरे को, तू नौकर बना ही पुण्यात्मा की चाकरी करने के लिए। किस लिए बना तू नौकर? तो मजदूर बना ही है संसार के मकान को बनाने के लिए, संसार की सेवा के लिए। हाँ, ये क्यों बनते? दास दासी क्यों बनते हैं ये लोग? क्योंकि इन्होंने पूर्व में धर्म की अवहेलना की और बस पूरा जीवन वो पुण्यवानों की सेवा में निकाल देते हैं चाकरी करते हुए। इस दृश्य को देख करके हमें ये बात समझना चाहिए
कि संसार में आने के उपरांत हमें किस प्रकार से धर्म की शरण में जाकर के उस धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा के उन कर्मों के मैल को धोना का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसके अभाव में ये पूरा का पूरा पर्याय आपका व्यर्थ निकल जा रहा है। कोई भी प्रयोजन इस पर्याय के माध्यम से आज व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पा रहा है। न संसार को सिद्ध कर पाया और न धर्म को सिद्ध कर पाया और अंत में यहां से निकल गया। पूरी जिंदगी कैसे जिया? रात चाह में गई, प्रात आह में गया। संसारी जीवों का जीवन कैसे गुजर जाता है? रात चाह में गई, प्रात आह में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। न खुदा ही मिला, न बिला से सनम, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। कहाँ के रहे? न खुदा ही मिला, न बिला से सनम। कोई नहीं मिला, संसार की वस्तु भी नहीं मिली और धर्म भी नहीं मिला। बीच में क्या हो गया? हो गया राम नाम सत्य हो गया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमारे जीवन में। लेकिन इन उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। आचार्य कहते हैं 24 घंटे में 1 घंटे तो अपने शरीर के लिए दो, स्वास्थ्य के लिए। और उस स्वास्थ्य के लिए आप क्या करें? योग करें, प्राणायाम करें। क्योंकि जब तक योग प्राणायाम को आप समय नहीं देंगे, प्रयोग नहीं करेंगे इसका, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और ये दोनों काम करते हैं। हमारे यहां योग को योगांगे रष्टि स्तुवे, जो योगी होता है वह 8 अंगों से योग के घिरा रहता है। उस 8 अंगों को अपना अलंकार बनाता है। क्योंकि योगी अगर उन 8 अंगों को अलंकार नहीं बनाएगा तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दरिद्रता में, रोगों में व्यतीत होकर के नष्ट हो जाता है और वह जीवन बिल्कुल समाप्त होकर के बाद क्या होता है? इस भाव को भी बिगाड़ लेता है और साथ ही साथ में अगले भाव को भी बिगाड़ लेता है। इस भाव में भी कुछ सुख नहीं मिला उसे और आगे आने वाले भाव में भी वह नरक निगोद की यात्रा करके उस जीवन में भी वेदना से युक्त हो जाता है। इसलिए वर्तमान जीवन को सुखी बनाना है और भविष्य को अगर सुखी बनाना है तो अभी भी आपके पास में मौका है। ये अवसर धर्म की क्रियाओं के, ये अवसर पुण्य को अर्जित करने के जब जब हमारे जीवन में मिले तो समझदार व्यक्ति के लिए बस इतना ही कहना है, क्योंकि समय दृष्टि जानता है जो कुछ भी मिलना है इसी धर्म की शरण से मिलना है। और धर्म स्वयं अवसर दे रहा है सामूहिक रूप से, तो मुझे तो और कुछ नहीं करना है। पहले जमाने में एक व्यक्ति पंचकरण करवाता था और बड़ी मुश्किल से बड़े सेठों के भाव होते थे। और आजकल तो सामूहिक रूप से पंचकरण होने लगा है। सब लोग की इसमें सहभागिता होकर के कार्य होता है कमेटियों के माध्यम से, और उसमें सभी लोग अपने द्रव्य का उपयोग करके और उस पुण्य का लाभ ले लेते हैं। जब एक व्यक्ति कराता था तो पूरा लाभ उस परिवार को मिलता था, बस आप लोग खाने वाले रहते थे। लेकिन आज आपको पुनः ऐसा अवसर मिल रहा है कि सभी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के और इस कार्य को संपन्न करके साथ से पुण्य का अर्जन कर सकते हो। हाँ, समझ जाओ, तुम्हारे नहीं आने से कोई कार्य रुकेगा नहीं। सुन रहे हो? हाँ, तुम नहीं आओगे तो कोई कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे नहीं आने से तुम्हारा भाग्य उदय रुक जाएगा। क्या हो गया? तुम्हारा भाग्योदय जो होने वाला था ना, वो रुक जाएगा और तुम अब इस अवसर को प्राप्त करने का चांस भी खो दोगे। हाँ, अभी भी समय है, समझ करके आ जाओ, गिड़गिड़ा लो, मुझे बनना है कुछ, मुझे उपयोग करना है। क्योंकि बड़े पुण्य से ऐसे चांस मिलते हैं।
हाँ, बहुत बहुत पुण्य से चांस मिलते हैं। हाँ, और इस चांस को जो खो देता है ना, अंत में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब पछताए होए का, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में रोते रहना। हाँ, और देते रहना अपना धन डॉक्टर को, वकील को, पुलिस वाले को, वही तुम्हारे धन के अधिकारी बनेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है। इस धर्म का विसर्जन उस धर्म की प्रभावना में जो कर देता है, उसका इस भव में भी कल्याण होता है और अगले भव में भी वह नियम से उस स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करके और अंत में इस धर्म के महात्म्य से समूल कर्मों का नाश करके एक दिन वह नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे यहां अनगार धर्मावत में आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति इस धर्म का साथ नहीं छोड़ता है, धर्म भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये धर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और तुमने अगर धर्म का साथ छोड़ दिया तो ये धर्म भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा और संसार के अनंत परायों में तुम भटकते रहोगे, दुख का वेदन करते रहोगे, कुछ भी तुम्हारे हिस्से में आने वाला है नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति समझदार होता है, विवेकी होता है, वह अपने जीवन में उन अवसरों को नहीं छोड़ता। साथ ही साथ में वह शरीर को स्वस्थ करने के लिए धर्म की उन बातों को मानता है। खान पान संयोजना को लेकर के जो आदेश निर्देश जैनाचार्यों ने दिए हैं, उसका अगर हम पालन करते हैं तो नियम से हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी आत्मा कर्म बंध से बच जाएगी। इसलिए संसार से रागों से हटा करके संसार के भोगों की ओर थोड़ा हमें कम देखना है और इस धर्म के शरण में आकर के इस वीतराग से संबंध जोड़ करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। प्रकृति ने कुछ ऐसे दृश्य, ऐसी अलौकिक योग्यताएं प्राप्त की हैं, संसार की सब निंदा करते हैं, लेकिन संसार निंदनीय नहीं है, संसारी निंदनीय है। संसार कभी बुरा नहीं होता। संसार तो एक द्रव्यों से भरा हुआ एक भंडार है। संसार एक तत्वों की क्यारी है, खेती है। संसार तो पदार्थों का, फल का भरा हुआ फल का बगीचा है। द्रव्य एक बहुत बड़ी शक्ति है जो एक भंडार के रूप में, एक बीज के रूप में प्रस्तुत है, और इनमें से जो तत्व निकलते हैं उस बीज में से, इस सृष्टि का बीज है द्रव्य, 6 द्रव्य। ये द्रव्य जब भी कोई निमित्त मिलता है तो उसमें से अंकुरित प्रकट होता है, और वो अंकुर जो प्रकट हो रहा है वही है तत्व। द्रव्य में से तत्व निकलता है, बीज में से अंकुर निकलता है। बीज उपयोगी नहीं है। यदि उपयोग कर लेंगे तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए बीज को भोगा नहीं जाता, बीज को बोया जाता है। द्रव्य को भोगा नहीं जाता, द्रव्य को समझा जाता है, जाना जाता है। द्रव्य को सुरक्षित रखा प्रकृति ने। द्रव्य की त्रिकालिक सत्ता रख दी। जैसे बीज को किसान सुरक्षित करता है, उसको भोगता नहीं है। भूखा रह लेगा लेकिन बीज को भोगेगा नहीं, खाएगा नहीं, किसी को खाने भी नहीं देगा, उसमें घुन भी नहीं लगने देगा, उसको नष्ट भी नहीं होने देगा, स्वयं परेशानी में पड़ जाएगा।
स्वयं के लिए यदि उसको सुरक्षित करने कपड़ा नहीं है तो चलेगा, लेकिन वो बीज के भुट्टों को जरूर कपड़े से बांध के सुरक्षित करेगा और ऊपर ऐसे अधर में लटका देता है जिससे कि वो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। यही सृष्टि ने, यही प्रकृति ने किया कि द्रव्य को एक बीज का रूप दे के कहा यह नहीं मिट पाए, इसे कोई ना मिटा पाए। ऐसी शक्ति द्रव्य के अंदर दे दी। द्रव्य स्वयं मिट नहीं सकता, द्रव्य को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य कोई भोगने की वस्तु नहीं है, द्रव्य जानने की वस्तु है। इसलिए द्रव्य दृष्टि कहा है। द्रव्य दृष्टि रखो, कहीं द्रव्य नष्ट की स्थिति में तो नहीं जा रहा है। द्रव्य पर दृष्टि रखना है। द्रव्य हमारी वो त्रिकालिक सत्ता है जो हमारे किसी काम में नहीं आने वाली। उसकी दशा वही है, यदि द्रव्य को तुमने भोगने का प्रयास किया तो 12 भावना में मंगत राय जी ने कहा है, काना पोड़ा पड़े हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय भोगे। काना पोड़ा जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें कोई चूसेगा तो कुछ नहीं निकलने वाला, कड़वा लगेगा, लेकिन उसी को धर्म ध्यान की भूमि विषय भोगे। इसी प्रकार जो द्रव्य को भोगने की बात कर रहे हैं, द्रव्य को आनंद में लेने की बात कर रहे हैं, वे रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि द्रव्य भोगने की वस्तु है ही नहीं, वो तो भोगता है। भोग और भोक्ता में बहुत अंतर होता है। भोक्ता ही यदि भोग बन जाएगा, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भोग दूसरों को आनंद देता है, स्वयं आनंदित नहीं होता। रोटी खाते हैं, रोटी भोग्य है, अपन उसके भोक्ता है। कपड़ा भोग्य है, आप उसके भोक्ता है। मकान भोग्य है, आप उसके भोक्ता है। पिछी भोग्य है, हम उसके भोक्ता है। पिछी हम उपयोग लगाते, पिछी का भोग क्या है? ये पिछी लगा रहा हूं मैं, ये पिछी का भोग है। भोक्ता में हो। शास्त्र है, शास्त्र को अपन पढ़ते हैं। जिन्मानी भोग है, अपन भोगता है। कोई भी बना सकते हैं, जो जिस चीज से तुम्हें लाभ मिलता है, वे सब हमारे भोग की वस्तुएं हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि तुम एक बार भोक्ता बनने की अनुभूति कर लो, और वो भोक्ता बनने की अनुभूति द्रव्य दृष्टि से होती है। द्रव्य को जब हम अनुभव में लाते हैं, द्रव्य को हम समझते हैं, तो हमें त्रिकाली हुकूमत दिखती है। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। जैसे एक राजा को, एक मालिक को चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षा महसूस होती है, वो अपनी चिंता ही नहीं करता, सारा प्रोटोकॉल है। इसी प्रकार द्रव्य कभी अपनी चिंता नहीं कर। जैसे द्रव्य दृष्टि जाती है, मालिक बने की अनुभूति होती है। मैं मालिक हूं, मैं सर्वभौम महासत्ता हूं, मैं सर्वदा हूं, सर्वत्र हूं, सर्वव्यापी हूं, मैं व्यापी हूं। आत्मा मेरी सर्वव्यापक है, बहुत व्यापक है। महासत्ता को जब देखते हैं, वह द्रव्य दृष्टि जब बनती है। इसलिए द्रव्य को, इन 6 द्रव्यों को एक भंडार मानो, एक बीज मानो। इसमें से तुम्हें कुछ भी द्रव्य को भोगना नहीं है, क्योंकि भोगने के बाद वस्तु नष्ट होती है। भोगने के बाद वस्तु नष्ट होती है। उसी चीज को खाओ जिसे तुम दांतों से चबा सको। तुम इस चीज को खा रहे हो जिसे, जो तुम्हारे दांतों को ही चबा ले। अब लोहे के चने चबाओ, दांत खत्म हो जाएंगे कि लोहे? दांत। उसी चीज को खाओ जो चबाने में आ जाए। द्रव्य वो शाश्वत अविनाशी शक्ति है जो कभी चबाने में नहीं आई।
वो कभी, क्योंकि नियम है, भोग का नियम समझ लो, जिस वस्तु को अपन भोग करेंगे वह नष्ट होगी। और हमें यदि कोई भी चीज का भोग करना है तो सबसे पहले देखो मिटने के लिए कौन तैयार है। मिटना किसका स्वभाव है? जो मेरे लिए मिट जाए, मैं मिटा तो मिटने को भी तैयार हो जाए, वह सब बंदे। और आनंद जो आएगा वह कोई ना कोई भोग तो बनेगा। तो जैनाचार्यों ने बहुत समझ के कहा। उमा स्वामी तत्वार सूत्र में कहते हैं, द्रव्यों का नाम ही नहीं ले रहे, बीच बीच में थोड़े से द्रव्य डाल दिए। उन्होंने सोचा तू क्या चाहता है? बोले प्रभु अनंत सुख, अनंत दुख से मुक्ति। उन्होंने अपने फॉलोवर को, भक्त को, अंतेवासी को द्रव्यों में नहीं उलझाया, द्रव्य की चर्चा नहीं की। कहीं द्रव्य की चर्चा होती नहीं, बहुत कम, कहीं चर्चा नहीं होती। वो आनंद लेने आया है, वो भोक्ता बन के आया है। वो कहता मुझे आनंद चाहिए, अनंत सुख चाहिए, मैं दुख से घबरा गया हूं। दुख से घबराए हुए व्यक्ति को कभी द्रव्य दृष्टि नहीं दिखाई जाती। भूखे व्यक्ति को बीज दिखा दो, वो कहेगा ये तो बोने लायक है, खाने लायक नहीं है। अब बीज को देख देख करके वो मरेगा भूख से। इसलिए किसी भी आचार्य ने जब जब हम उनके पास दुखी होकर गए, सुख पाने गए, किसी आचार्य ने द्रव्य दृष्टि नहीं दी, उन्होंने तत्व दृष्टि दी, तत्व दृष्टि दी। गेहूं पर विश्वास नहीं, रोटी पर विश्वास करो। गेहूं धोखा दे। गेहूं के दो रूप होते हैं, एक बीज रूप और एक खाने के रूप में। लेकिन रोटी के दो रूप नहीं होते, रोटी का एक ही रूप होता है, वो बीज नहीं बनता। हमारी भूख, यदि हम गेहूं के बल पर बैठे, ये गेहूं रखा है, कोई चिंता की बात नहीं है, उस पर आशा लगा के आप बैठे रहे कि गेहूं रखा है। मालिक आया, बोले साहब भूख लगी, मैं इस गेहूं, बोले मूर्ख, ये गेहूं खाने का नहीं है, ये गेहूं बीज का है। हो गए। और आप रोटी के समय देखिए, रोटी का कोई दूसरा उपयोग नहीं है। रोटी गेहूं है, गेहूं द्रव्य है, रोटी तत्व है। रोटी का कोई दूसरा उपयोग नहीं, रोटी एक ही रूप में रहेगी, खाने के काम, बीज नहीं बनता उसका। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन की भूमिका बनाते हुए तुम्हें रोटी दिखाई, गेहूं नहीं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों के ऊपर श्रद्धान करो। अरे द्रव्य पे क्यों नहीं? द्रव्य पर श्रद्धान करूंगा, वो कह रहे द्रव्य श्रद्धान तो कर लेगा, लेकिन तेरी भूख नहीं मिटेगी, तुझे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि द्रव्य बीज है, वो आनंद दे नहीं सकता। तुझे आनंद चाहिए, तू दुख से घबराया है। उन्होंने कहा तत्व। गजब तो जब हुआ जब कुंद स्वामी जैसे पूरे समय सार में द्रव्यों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई द्रव्य की चर्चा ही नहीं की उन्होंने। अलग से ग्रंथ लिख दिया पंचास्ति का है। समय सार को द्रव्य चर्चा से अछूता रखा। पूरे समय सार के अंदर कहीं द्रव्यों का नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। एक गाथा तो लिख देते कि 6 द्रव्य होते हैं, पूरे समय सार में कहीं भी 6 द्रव्यों का नाम ही नहीं। प्रवचन सार में कहीं 6 द्रव्यों का नाम ही नहीं है। अष्टपाहुड़ में 6 द्रव्यों का नाम ही नहीं है। 84 पहाड़ का अपन को पता नहीं। मात्र एक छोटा सा ग्रंथ अलग से लिखा, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया ये कहेगी कि द्रव्य का उपेक्षा क्यों की। तो उन्होंने द्रव्य का नाम नहीं लेकर के
पंचास्ति काय, वहां भी उन्होंने पता नहीं कुंद स्वामी को द्रव्य से क्या एलर्जी थी। अरे द्रव्य संग पंचास्ति काय नाम दे रहे थे, द्रव्य संग्रह दे देते, द्रव्य नाम दे देते। नहीं, द्रव्य नाम तो नहीं लिखूंगा मैं। पंचास्ति काय, काय भी हमारे लिए बहुत दूसरी तरफ ले जा रहा है। काय भी हमें द्रव्य की तरफ नहीं ले जा रहा है, प्रदेशों के समूह की तरफ ले जा रहा है। द्रव्य की चर्चा करने में क्या आपत्ति थी कुंद भगवान को, और द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये कहने में क्या आपत्ति थी पूज्यवर उमा स्वामी को। दोनों गुरु चेले एक समान, और वे ही आज हमारे सर्वज्ञ हैं, वही हमारे प्रमाण हैं। हमारे लिए छोड़ गए वो कि तुम सोचते रहना हमने द्रव्य का नाम क्यों नहीं लिया, हमने तुम्हें द्रव्य की परिभाषा क्यों नहीं समझाई, हमने तुम्हें द्रव्य से आकर्षित क्यों नहीं किया, हमने तुम्हें तत्व की तरफ क्यों ले गए, क्योंकि तुम भूखे थे, तुम तो दुखी हो गए हो। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। हर व्यक्ति एक ही बात कहता, क्यों आए हो यहां? बोले भगवान बहुत दुखी हो संसार में। दुखी व्यक्ति को गेहूं मत दिखाओ, भूखे को गेहूं मत दिखाओ, रोटी दिखाओ। वो गेहूं देखते ही कहेगा इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, और यदि मैंने खा लिया गेहूं तो पेट में दर्द और हो जाएगा। बताते जानवर भी गेहूं ज्यादा खा लेता है तो पेट फूल जाता है। और आप भी एक आध दिन जितने गेहूं की रोटी खाते हो उतना गेहूं खा के देखना एक दिन। मुझे मत देना भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अंतराय कर दूंगा, तुम देख लेना। हम तो अंतराय कर देंगे, मैं तो बच जाऊंगा, तुम खा मत लेना, कभी भूखे हो जाओ। महाराज बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो तुम कच्चे गेहूं मिले वो खाने बैठ जाओ, और एक आध किलो गेहूं खा लिया तो सुख के स्थान पर दुख मिलेगा। जानते थे प्रभु कुंद भगवान कि ये दुखी है, दुखी को गेहूं नहीं गेहूं की रोटी दिखाओ, द्रव्य नहीं द्रव्य का तत्व दिखाओ। तत्व हमारी जिंदगी के काम का है, तत्व भोग्य है, तत्व भोगने में आता है, तत्व उपयोग में आता है, तत्व दुख में मिटाता है। वो कहते ना इनमें दुख है, इनमें दुख है, नहीं, आचार्य कहते हैं दुख में हुआ यही दुख है। अभी तत्वार्थ सूत्र में आया था ना सर्वार्थ में, ये सब दुख के कारण नहीं, यही दुख है। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं तत्व से सुख नहीं है, तत्व ही सुख है, तत्व ही सुख है। और तत्व होती है पर्यायात्मक। और मैंने पहले ही कहा था मुझे वो चाहिए जिसका स्वभाव मिटना हो, जो हमारे लिए मिट सके। हम चबाएं तो वो चबाने में आ जाए, वो कहे नहीं मैं नहीं टूटूंगा, नहीं, मुझे वो चाहिए जो हमारे अनुसार मिट जाए। आपने रोटी खाई, चबाई, तुम्हारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचा, वो स्वयं चबाने में आ गया। तत्व चबाने में आता है, तत्व मिटता है, तत्व तुम्हारे लिए मिटेगा, मिटने में आ जाएगा तत्व तुम्हारे लिए। जैसा चाहो वैसा हो जाएगा। क्षण क्षण में तत्व बदलता है, क्योंकि वो पर्याय रूप होता है, भाव रूप होता है, वो निमित्त के लिए होता है। द्रव्य स्वयं उपादान शक्ति है, द्रव्य वह शक्ति है जो निमित्त के लिए निमित्त पाकर के उत्पन्न होती है। जो जिसके लिए उत्पन्न होगा वो उसके काम आएगा, जो जिसके लिए उत्पन्न होगा वो उसको टाइटल फेस करेगा। तत्व तो निमित्त से उत्पन्न हुआ है, तत्व कोई शाश्वत अविनाशी शक्ति नहीं है, तत्व कोई अविनाशी शक्ति नहीं। तत्व तो जैसा निमित्त मिलता है वैसा उत्पन्न होता है, वो तो निमित्त की शक्ति है। आज तक कोई उपादान में तत्व नहीं है, उपादान में तत्व शक्ति है। लेकिन कभी भी कोई भी द्रव्य
जब भी तत्व बनता है हेतु द्वया विस्कृत कार्य लंगा, दो हेतु निमित्त मिलता है तो तत्व कहता है मुझे तो निमित्त ने पैदा किया है, इसलिए मैं निमित्त के काम आऊंगा, निमित्त के काम आऊंगा। जो मेरे लिए बुरे रूप में उत्पन्न करेगा मैं बुरे रूप में काम आऊंगा, जो अच्छे रूप में उत्पन्न करेगा वो अच्छे रूप में काम आऊंगा। ये निर्णय मैं निमित्त पे छोड़ता हूं, और निमित्त में है अपन सब, अपन सब निमित्त में है। तो अपन को निश्चित करना है इस द्रव्य में से हमें कौन सा तत्व उत्पन्न करना है, मिथ्या तत्व, सम्यक तत्व, कौन सा तत्व उत्पन्न करना। और जो तत्व को समझ जाते हैं, कभी कभी लोग ऐसा तत्व उत्पन्न कर लेते हैं कि वो लोग आदर्श बन जाते हैं। आज ऋषभदेव ने एक ऐसा तत्व उत्पन्न किया, द्रव्य नहीं, मैंने पहले ही कहा द्रव्य तो शाश्वत अविनाशी शक्ति मात्र है, वो ना दुख देता है ना सुख देता है, वो तो एक मुख्य उपादान है। निमित्त जो आज पा करके तत्व उत्पन्न हुआ, मोक्ष तत्व, मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष तत्व है। ऋषभदेव ने द्रव्य को प्राप्त किया है कि तत्व को प्राप्त किया है? द्रव्य को क्यों नहीं, द्रव्य तो वो स्वयं है। आज मोक्ष तत्व को प्राप्त किया है, बहुत बड़ी बात है। मोक्ष तत्व प्राप्त करना, कहां जाना है? मोक्ष, तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष तो तत्व है, द्रव्य नहीं है। ये बात अलग है कि रोटी गेहूं से ही बनती है, खेत में फसल बीज से ही आएगी, मोक्ष तत्व द्रव्य से ही निकलेगा। लेकिन द्रव्य जो मोक्ष तत्व नहीं, मोक्ष तत्व द्रव्य नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं। मोक्ष के बिना भली द्रव्य रह सकता है, लेकिन द्रव्य के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आज मोक्ष तत्व की उपलब्धि की थी, और इसी तत्व को उन्होंने पहले परिचय कराया था। पूरा समय सार में तत्व ही बढ़ाया, तत्व की चर्चा की, अधिकारी तत्व के नाम पर बांटे उन्होंने, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा आदि मोक्ष आदि अधिकारी बांटते, और अंत में उन्होंने मोक्ष तत्व की प्राप्ति। अब एक तत्व ऐसा है जिसका अनुकरण किया जा सकता है, तत्व तत्व ही बन के ना रह जाए। कई बार अंकुर तो फूटते हैं, अंकुर तो निकलते हैं, पेड़ तो बनता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगता। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें फल नहीं लगते, तत्व प्रकट होता है, तत्व तक पहुंच जाते हैं, फल नहीं आते। अपन लोग बहुत बार तत्व तक पहुंच गए, ध्यान में मोक्ष पहुंच गए। कई बार ऐसा होता है, ध्यान करते करते पहुंच जाता है, लेकिन उपयोग बाहर आते ही जहां था वहीं का वहीं। तो हम तत्व के निकट पहुंचे, तत्व को जाना, बहुत जाना, रत्नत्रय प्राप्त किया, लेकिन हमारा तत्व पदार्थ का रूप धारण नहीं कर पाया। आज भगवान ऋषभदेव ने तत्व को प्राप्त करते करते आज वो पदार्थ बन गए, मोक्ष पद को पा लिया। मोक्ष पहले तो निर्णय कर लिया, मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष तत्व है, और मोक्ष पदार्थ में भी है, पदार्थ में भी मोक्ष पद आता है। आज मोक्ष तत्व का तो अनुभव कर रहे हैं, और मोक्ष तत्व का जो अनुभव करता है ये बेईमान है कि झूठा है, क्या बोल रहा है? कहां परीक्षा की जाती है? लोग कहें मुझे भी परमानंद, जो भगवान को आनंद आता है वही मुझे आ रहा है। बोल सकता है झूठ? बोल सकता है। तुरंत बोलो, क्या तुम मोक्ष पद पर बैठे हो? क्या कहेगा? हम झूठ बोल सकते, मुझे आत्मा का आनंद आता है, वही सिद्धों का आनंद आता है। तुम तुरंत प्रसन्ना, तो फिर आपको मोक्ष पद पर माना जाए कि मुनि पद पर माना जाए? तुरंत पूछना। तत्व में हमें लोग भूल सकते हैं,
भड़का सकते हैं, घुमा सकते हैं, पदार्थ में नहीं घुमा सकते। इसलिए पदार्थ की रचना एक ऐसा प्रमाणिक शक्ति है पदार्थ, जो तुरंत कहती है तुम्हें आनंद आ रहा है आत्मा का, हाँ जो मैं हूं वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं, वही अनुभूति, वही सब कुछ, तो तुरंत उससे विवाद नहीं करना, तुम जीत नहीं पाओगे। हारा है उसको, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि नहीं आ रहा है, तुम कौन होते हो कहने वाले, मुझे आ रहा है। तत्वों की कल्पना सब विचारकों ने की है, सभी विचार को, संसार में जितने विचारक हैं सब तत्वों को स्वीकार करते हैं, नाना रूप में करते हैं। द्रव्य को नहीं मानते, पदार्थ को नहीं मानते। किसी दर्शन में दो चर्चाएं नहीं है, ना द्रव्य की चर्चा है कहीं, किसी भी दर्शन में द्रव्य की चर्चा नहीं। दार्शनिक लोग द्रव्य की चर्चा करते भी नहीं, क्योंकि वो द्रव्य मानते नहीं, अद्वैतवादी होते। अद्वैतवादी के यहां द्रव्य नहीं होता। और पदार्थ की चर्चा नहीं करता, कोई भी दर्शनकार पदार्थ की चर्चा नहीं करता, तत्व की करता है। क्योंकि तत्व में बुद्धू बनाया जा सकता है, तत्व नकली हो सकता है, तत्व में झूठ बोला जा सकता है, तत्व मिथ्या भी हो सकते हैं और सम्यक का रूप है। द्रव्य कभी सम्यक मिथ्या नहीं होता, द्रव्य कभी सम्यक नहीं होता, मिथ्या भी नहीं होता। तत्व सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। मिथ्या सम्यक तत्व होते हैं। आश्रव अकेला पुण्य का ही नहीं, धर्म का ही नहीं, मिथ्यात्व को भी आश्रव तत्व में लिया है। बंध अकेला पुण्य का ही नहीं, पाप प्रकृतियों का भी तत्व होता है। इसलिए तत्व को संबंध में, तत्व में हम जितना ज्यादा, आज संसार जो कुछ भी है सब तत्वों में भ्रम है। कोई जितना बुद्धू बना रहा है सब तत्वों में बना रहा है। ज्ञानाचार्य ने कहा कि हम तत्व में बुद्धू नहीं बनेंगे। जिन्होंने एक हमें कसौटी दी, पदार्थ, तुरंत वो कहे मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मुझे सब तत्व की अनुभूति हो रही है, तुरंत तुम पूछना तुम्हारा पद कौन सा है। जैसे मैंने कहा मुझे सिद्धत्व का अनुभव हो रहा है, मुझे मोक्ष तत्व का अनुभव हो रहा है, वही आनंद हो रहा है, तुरंत पूछना गुरु जी आपका पद कौन सा है। पदार्थ पूछना तुरंत। वो कहें मोक्ष तत्व की अनुभूति बता दी मैंने, बुद्धू बना दिया तुम्हें। अब मैंने उन्होंने पूछा महाराज आपका पद कौन सा है, मोक्ष पद। अब वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मोक्ष पद शरीर रहित होता है। अब बुद्धू बना के दिखाओ। मोक्ष तत्व में बुद्धू बना दिया, भाव है वो तो, भावनात्मक है, कह दिया भाव है मेरी पर। लेकिन पद कहता है कि मोक्ष पद बनाओ। बोलो आप मोक्ष पद पर प्राप्त हुए क्या, मोक्ष पद है? अब कैसे कहें, क्योंकि सबको मालूम मोक्ष शरीर रहित होता है, और रहित मोक्ष शरीर रहित होता है। अब शरीर तो लेके बैठा हूं। मोक्ष पद पर रहने वालों का ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमामत परमात्म भोगे शर्मनंता। अब वो तुरंत उसकी खुल जाएगी, वो तुरंत कह देगा आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा था। आज भगवान ने तत्व पाया है, आज भगवान ने तत्व मोक्ष पद पाया है। अब कोई बुद्धू नहीं बना सकता। भगवान से पूछो कौन से पद पर स्थित हो, मोक्ष पद पर। पक्का है इसको मोक्ष तत्व इसके पास है, क्योंकि पद टाइटल सबसे बड़ा। कोई भी कह सकता है मुझे वही आनंद आ रहा है जो मुनियों को आता है। जो आनंद मुनियों को आता है वही मुझे आता है। आप ज्यादा उससे भिड़ने की चेष्टा मत करना। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उसको झूठ सिद्ध कर दो। आप तो इतना ही पूछना भाई साहब आपको बहुत मुनि पद का आनंद आता है बहुत, आपका पद कौन सा है, मुनि पद या श्रावक पद? जैसे लोग है मुनि पद, तो तुरंत कह देना मुनि पद वाले के शरीर पर कपड़ा नहीं होता, तुम तो कपड़ा पहने। पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़, पदार्थ ने पकड़ लिया। मुनि पद, मुनि का आनंद आ रहा है, तो मुनि पद कहां है? मुनि पद कहां है आपका? पदार्थ चाहिए मुझे।
तत्व के बाद द्रव्य से हमारा काम चलेगा नहीं, तत्व से हमारा काम चलता है और तत्व में घोटाला हो सकता है। तो आचार्य ने कहा पदार्थ को पकड़ ले, पूछ ले तेरा पद श्रावक पद है या मुनि पद। जैसे मुनि पद, तुरंत उसके कपड़े फाड़ देना और केश लॉन्च शुरू कर देना, क्योंकि मुनि पद पर केश लॉन्च होता है। हाँ, वो पता चल जाएगा। पद को प्राप्त करो, पद चाहिए मुझे, हमारा तत्व सम्यक और मिथ्या है कि नहीं, पद चाहिए। जिस दिन हमारे आज ऋषभदेव मोक्ष पद को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने मोक्ष तत्व, और तत्व के बिना पद मिलता नहीं, तत्व के बिना पद मिलता नहीं। इसलिए ऋषभदेव ने ऐसे कुछ पद प्राप्त किया, आज मोक्ष दिवस हो गया। गत वर्ष मैंने नाम दिया था मोक्ष दिवस, क्योंकि हमेशा टाइटल जो है हवा के अनुसार देना चाहिए। आजकल दिवसों का बहुत प्रदर्शन चल रहा है, हर व्यक्ति कोई ना कोई दिवस मना रहा है, तो हमने कहा अपन भक्तों को भी कोई दिवस दे। मदर दिवस, फादर दिवस, शिक्षक दिवस आदि, वैलेंटाइन डे आदि, पता नहीं क्या क्या। आज हमारा मोक्ष दिवस है। सबसे पहले मोक्ष पद को बाहुबली को छोड़ करके, अनंत वीर्य को छोड़ करके उनको गौण करता हूं। ऋषभदेव तीर्थंकर मोक्ष पद के प्रथम मार्ग पर चलने वाले थे। मोक्ष पद को पाने के लिए प्रथम रास्ता खोला ऋषभदेव ने, मोक्ष मार्ग का प्रथम रास्ता खोला। मोक्ष भी कोई मंजिल है, मोक्ष का भी कोई रास्ता है, इसका उद्घाटन करने वाले ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव ने उद्घाटन किया, इसलिए हमने इसका नाम मोक्ष दिवस लिया। मोक्ष दिवस के रूप में बनाओ आज सारे भारत के लोग। और क्या उन्होंने अपने जीवन को प्राप्त किया, ढाला। आज करोड़ों सागरों पर्यंत ऐसे लगता है कि आदिनाथ आज जीवित हैं। आज उनकी बताई हुई शिक्षाएं, मैंने कहा ना अभी कुछ दिन पहले कि ऋषभदेव के लिए भारत का क्या, सारे विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनका ऋणी ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि रास्ता उन्होंने अपने लिए बनाया था, उसके बाद हजारों लोगों के लिए वो रास्ता खुल जाता है। वो चलते हैं, रास्ते बन जाते हैं। अपने लिए रास्ता बनाया था उन्होंने, तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, लेकिन अपने आप ऐसा रास्ता बना कि जिस रास्ते पर प्रभु गए आज तक उस पर कोई कांटा, धूल, घास नहीं आए। वो रास्ता आज तक जीवित है, आज भी है। और सौभाग्य तो ये है कि ऋषभदेव के बनाए हुए रास्ते पर अपन को चलने का मौका मिल रहा है। आनंद की अनुभूति आती, हम भटके हुए नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति भटक जाए ना, तो वो ये सोचता है किसी, क्यों भाई इसके पहले कौन गया इस रास्ते से। हमेशा मैंने एक दिन 2-3 दिन प्रवचन दिए थे, तुम्हें जहां भी जाना है रुक कर थोड़ा पूछो इसके पहले कौन गया था, उसका हश्र क्या हुआ, उसके रास्ते में चलने वालों में क्या चर्चाएं हैं, सुना करो। रास्ते में चल रहे हो ना, तो पहले पूछा करो भाई इसके पहले कौन गया। फलाना चंद गया था, क्या हुआ, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो चर्चाएं सुनो। और जैसे तुम्हारे लिए पता चले हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पर प्रभु आदिनाथ निकले थे, अब डर काहे का। पता चल जाए कि ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, ये रास्ता प्रभु का बनाया हुआ, प्रभु गए थे। जब रत्न तरह के मन में कोई बात आती है, मन छद्मस्त है, कहीं डमाडोल होता है, तो मैं कहता हूं हे मन डमाडोल मत हो, तो उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर एक बार ऋषभदेव चले थे। तो वह व्रत पाल रहा है, कोई ये झूठे व्रत नहीं है जिसे ऋषभदेव ने पाले थे। वह चर्या कर रहा है जिसे एक दिन ऋषभदेव ने की थी। ऋषभदेव तो तेरे आदर्श है ना, बोले हाँ आदिनाथ तो मेरे आदर्श है। तो बस
तुझे वही प्रमाण दिया जा रहा है चर्या बताइए जो उन्होंने की थी। अब उनकी चर्या को पालन करने में गर्व महसूस होता है। मैं वह चर्या पाल रहा हूं जो ऋषभदेव ने पाली थी। कोई बड़े आदमी जिस कार्य को करते हो और उस कार्य छोटे से हो जाए तो उसका सीना 56 इंच का हो जाता है। महानुभाव, पंचम काल में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा, थोड़ा सा नियम और व्रत लेने का भाव आ जाए, तुरंत अपने आप में इतना गर्व करना चाहिए। जो व्रत, जो मुनि व्रत, जो संयम तीर्थंकर जैसे धारण कर लिए, उसकी औकात मेरी। एक दिन कहा था ना मैं, तुमने भारत में जन्म लिया है, फूले मत समाओ, ये भारत देश तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था। ये आर्य खंड 63 सलाका पुरुषों के लिए बनाया था। ये वीआईपी क्षेत्र है, वीआईपी क्षेत्र। जैसे वो पंडाल में आगे चादर बिछा देते ना, अभी लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो रस्सी बंदी होती है। ये वीआईपी की, जनरल पीछे जाओ। इसी प्रकार ये आर्य खंड 63 सलाके वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया। दुनिया तुम लोगों के, अपन लोगों के लिए नहीं। वीआईपी लोग जो तीर्थंकर हैं वो। और अपने कितने भाग्य हैं, आगे सफेद चादर बिछी हो और पीछे वाला धीरे रस्सी से खिसक के न जाए तो यूं बैठता है। आज अपन वही लोग हैं जो 63 सलाका पुरुषों के लिए चादर बिछाई थी आर्य खंड में, वो अपन को मिल गई। अपन आर्य खंड में जन्म गए। अब चादर पर बैठने का आनंद तो आ रहा है, लेकिन अभी हाल कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार्यकर्ता देख ले, है पीछे चलो, तुम आगे क्यों आए। सावधान, इज्जत का ध्यान रखना भैया, थोड़ा इज्जत का ध्यान रखना। इस ढंग से बैठो कि कोई पहचान नहीं पाए, कहने के पहले सोचे लगता है कहीं यही वीआईपी तो नहीं है। इसके लिए जिनवाणी ने कहा, यदि तुम्हारा 63 सलाका पुरुषों में तुम नहीं आते हो, तुम्हें कहीं फिर से मलेच्छ खंड में नहीं ढकेल दिया जाए, तो तुम कोई ना कोई व्रत की तैयारी करो, क्योंकि व्रत लेने के लिए भी आर्य खंड ही चाहिए। क्योंकि मुनि व्रत, अणुव्रत में भी विशेष प्रथमा व्रत आर्य खंड में ही होती है। प्रथमा वाला व्रत आर्य खंड के बाहर नहीं होता, आर्य खंड के बाहर नहीं होता। 63 लगा पर तुम हो नहीं, क्योंकि तुमने कोई इंडिकेटर नहीं दिया आते समय। तुम्हारा कहीं शास्त्र में नाम नहीं है, तुम कौन से नारायण हो, पृथ्वी नारायण हो, चक्रवर्ती हो, कौन हो, और तुम आर्य खंड में आकर के सफेद चादर पे आके बैठ गए हो। अब इज्जत बचाना है तो एक ही तरीका है, जिनवाणी कहती, नहीं तो पीछे कर देगा, तुरंत वॉलंटियर हाथ उठा के कर देगा। अब इज्जत बचाना है, या तो इतनी इज्जत नहीं बचा सको तो आगे को आओ मत। नहीं महाराज, कभी कभी मन तो करता है, कोई बात नहीं। तो दो तरीका है। तुम यहां क्यों बैठे हो? मैं वृत्ति हूं, प्रतिमाधारी हूं, मैं मुनि हूं। क्योंकि मुनि और प्रतिमाधारी आर्य खंड की चादर में ही जन्म लेते हैं। वृत्ति और प्रतिमाधारी को आर्य खंड ही चाहिए। मैं कहां बैठूं? वृत्ति हूं। बताओ, 3 लोक में कहां बैठूं? प्रतिमाधारी हूं। 3 लोक में कहां जाता? मैंने प्रतिमा लेने के लिए इस खंड में जन्म लिया है, प्रतिमाधारी बनने के लिए। मुझे प्रतिमा लेना थी। कहां जाता? बोलो, मैं कहां जाता? जब तुम्हें कर्म ढकेलने लग जाए, चल यहां कहां से आ गया, पता नहीं कौन है, तेरा नाम तो मैंने भगवान की वाणी में कहीं सुना ही नहीं। तो कहना, साहब सुनिए, मैंने मन बनाया है कि अब मेरा जन्म वहां हो जहां मैं प्रतिमाएं ले सकूं, वृत्ति बन सकूं। इसलिए मैं बेफालतू नहीं है। बताओ, इस 3 लोक में प्रतिमाएं कौन से खंड में मिलती है? प्रतिमाएं
अच्छा, प्रतिमा लेने के लिए तैयार है। हाँ, लेना है इसलिए जन्मा हूं और ले ली मैंने। अब कोई उठा ले तो देखो। और मेरा नाम 63 सलाका पुरुषों में नहीं है। मैंने मुनि बनने का मन बनाया था कि हे भगवान, मेरा जन्म वहां हो जहां मुनि बनते हो। तो मुनि कहां बनते हैं? आर्यखंड में। बस महानुभाव, यदि सफेद चादर पर मचल रहा है मन वीआईपी में, आर्यखंड में, कि मैं जब भी जन्मूं आर्यखंड में जन्मूं, तो 3 तरीके हैं। या तो 63 सलाका पुरुष बन जाओ, या प्रतिमाधारी बन जाओ, या महामृत्यु मुनि बन जाओ। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें इस चादर से हटा नहीं सकेगी, क्योंकि ये 3 आर्यखंड में ही होते हैं। आर्यखंड की असाधारण पहचान। ये आर्यखंड बनाया क्यों? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, हार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं के लिए। ये तो सब जगह है। क्या बनाने की जरूरत थी? क्या मृक्ष खंड में नहीं है? क्या नरकों में स्वर्गों में नहीं है? सब जगह पूरा जो कुछ भी है सब जगह है। आर्यखंड वीआईपी चादर क्यों? ये पूरे क्षेत्रों के अंदर 6 खंड बनाने में एक बीच में एक चादर बिछा दी आर्यखंड। मैंने कहा इसका उपयोग क्या है? क्या नहीं होता मृक्ष खंडों में? क्या रोटी नहीं खाते? क्या कपड़े नहीं पहनते? क्या महल मटारी नहीं है? सब कुछ तो है। क्या नहीं है स्वर्गों में? मात्र ये 3 चीजें आर्यखंड के बाहर नहीं है। तो ये 3 शक्तियां जिसके पास हैं या लेने के लिए जिसने फॉर्म भर दिया है, वो आर्यखंड में आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक तुम ये 3 पदों में आते रहोगे, सदा आर्यखंड में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। ये ऋषभ देव की एक ऐसी आदर्श परंपरा जो उन्होंने प्राप्त करके हम लोगों को एक ऐसा मार्ग दिखा कि नहीं, मार्ग ऐसा बनाता हूं मैं जो मेरे बाद भी कायम रहेगा, मेरे आज बाद भी समर्पित रहेगा। समय आपका हो गया। अभी इतने ही तत्व की बातें हैं, कितने करते जाओ, चलते जाओ, सहजता है। आज मोक्ष दिवस के रूप में जो अपन ने मनाया, इसको आगे भी कायम रखना। महावीर भगवान है।